बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज ही हम क्लास 9th का मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। उसके चैप्टर नंबर 1 की आज हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें जी, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, तो हम इनको अभी पढ़ेंगे। द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो मैट्रिसेस होते हैं और जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? मैथ्स की फील्ड में यूज़ होते हैं, फिज़िक्स की फील्ड में यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं और साइंस की दूसरी ब्रांचेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी इस्तेमाल किए जाते हैं या हम इनको कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो आइडिया था मैट्रिसेस का वो किसने दिया। ठीक है, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। यानी कि जो आइडिया था मैट्रिसेस का वो आर्थर कैले ने दिया था। अब हम आर्थर कैले के बारे में पढ़ते हैं। आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी का, जिसने फर्स्ट डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को 1858 में। ठीक है, यानी कि उसी ने जो है मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराया और उसने उसकी थ्योरी पेश की थी 1858 के अंदर। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अब मैट्रिक्स मेनली होता है कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 7 सच आज, ये हमारे पास अब एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है, अगर मैं रियल नंबर्स यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, रियल नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब रियल नंबर्स होते हैं क्या? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो कोई से भी नंबर्स होते हैं मैथ्स के, वो बेशक हो सकते हैं रियल नंबर्स जो हैं ये भी हो सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7, इसके अलावा 3.14, इसके अलावा √2, 3.2 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के जितने नंबर्स होते हैं, जितने भी अंडर रूट में आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब वो कहते हैं कि कलेक्शन जो रियल नंबर्स की होगी और हम उसको अगर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास ये फॉर्म बनी है ये कहलाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, मेनली इसके अंदर बाय डेफिनेशन सिर्फ दो चीज़ें हैं, वो ये हैं कि रियल नंबर्स अंदर होने चाहिए, इसके साथ साथ बाहर जो है ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो फिर जो है हमारे पास क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। प्लूरल जो होगा मैट्रिक्स का वो मैट्रिसेस होंगे और मैट्रिसेस को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसा A इज़ इक्वल्स टू दिस। अब मैट्रिक्स के एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसा 1 3 4 7 2 0। ये मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई है। इसके अंदर क्या है? वही रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और साथ साथ ब्रैकेट्स में हमने बंद कर दिया है इनको। तो वो क्या बन जाएगा? जो फॉर्म हमारे पास बनेगी वो बनेगी मैट्रिक्स की। तो ये होते हैं मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं रोज़ एंड कॉलम्स मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिसेस के जो रोज़ होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं अब वो हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल वे में हो या ऐसी एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट की जाए उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये रोज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम एंट्रीज लिख देते हैं यानी कि रियल नंबर्स लिख देते हैं उसके अंदर हम 3 5 4 2 1 -1। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हॉरिजॉन्टल वे में क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 0 हॉरिजॉन्टल वे में है, 2 3 4 हॉरिजॉन्टल वे में एंड 2 1 -1 हॉरिजॉन्टल वे में है। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है रोज़ हैं। ठीक है, जो जितनी भी एंट्रीज़ होंगी एक मैट्रिक्स के अंदर वो जब हॉरिजॉन्टली जो है रिप्रेजेंट की जाएंगी, यानी कि जो एक मैट्रिक्स है उसकी ये रो है, हम उसको ऐसा बोलेंगे। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई और ये रो 3 हो गई हमारे पास। ठीक है, सो 1 2 0 हमारे पास क्या है? रो 1 है।
3 5 4 हमारे पास रो 2 है, इसके अलावा 2 1 -1 हमारे पास रो 3 है। तो जितनी भी एंट्रीज़ अगर हम उसको प्रेजेंट करें हॉरिजॉन्टल वे के अंदर तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी रोज़। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए के अंदर जो हमने यहाँ पे भी बनाया है, देयर आर 3 रोज़ एज शोन, R1 R2 एंड R3, 3 रोज़ हैं, यानी कि ये R1 पहली रो हो गई, दूसरी रो R2 हो गई एंड जो तीसरी रो है वो R3 हो गई। तो ये 3 रोज़ जो हैं हमारे पास दी गई हैं। अब हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं, कॉलम्स हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स बी की। अब ये 2 3 5 0 1 -1 3 2 एंड 1 ये मेरे पास दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स बी मेरे पास दिया हुआ है, इसको मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ बी के साथ। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी वर्टिकल वे में जितनी भी एंट्रीज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हमारे पास कॉलम्स। वर्टिकली जो है जितनी भी एंट्रीज़ होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस वाली होंगी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स या एंट्रीज़ तो हम उनको बोलेंगे कि ये कॉलम्स है। जिससे 2 0 3, ठीक है, ये क्या है, कॉलम है, इसको मैं कॉलम 1 का नाम दूंगी। इसके अलावा 3 1 2 ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, इसको मैं कॉलम 2 का नाम दूंगी। 5 -1 1 ये कॉलम 3 है, सो मैं इसको कॉलम 3 का नाम दूंगी। ठीक है, तो ये होते हैं कॉलम्स एंड रोज़ एक मैट्रिक्स के। अब इसी के अंदर हम जो है क्या फाइंड करते हैं, रो फाइंड करते हैं। अब ये हो गई फर्स्ट रो, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रो हमारे पास, ये हो गई हमारे पास सेकंड रो और ये हो गई थर्ड रो। यानी कि हमारे पास कॉलम्स भी 3 हैं एंड रोज़ भी हमारे पास 3 हैं। ठीक है, तो ये होता है कि मैट्रिक्स के एक रो और कॉलम क्या होता है। हाँ जी, तो अब ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज एन ऑर्डर, यानी कि हम जो रोज़ एंड कॉलम्स है उनको एक ऑर्डर में जो है लिखते हैं हमेशा मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसको तरतीब देना किसी चीज़ को। तो जब हम मैट्रिक्स को एक तरतीब देते हैं तो हम उसी के बारे में अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं। रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इन ऑर्डर, यानी कि जो रोज़ और कॉलम्स होंगी मैट्रिक्स के अंदर वो ऑर्डर एक यानी कि तरतीब के अंदर हम उसको लिखते हैं। इफ़ मैट्रिक्स एम, यानी कि हमें उन्होंने दे दिया है एक एम मैट्रिक्स को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 1 0 2। ठीक है, तो अब इफ़ अ मैट्रिक्स एम, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स हो एम हमारे पास हैज़ एम रोज़, यानी कि उसके पास जो है इतने नंबर ऑफ़ रोज़ हो, जो रोज़ हैं उनको एक्चुअली इन्होंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड एन कॉलम्स, और जो कॉलम्स हैं उनको उन्होंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको एन से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो देन एम इज़ सेड टू बी द ऑर्डर एम बाय एन। फॉर एग्जांपल अब वो हमें बता रहे हैं, अब एम किससे रिप्रेजेंट हुए, यहाँ पे रोज़ के साथ। ठीक है, इसके बाद एन किससे रिप्रेजेंट हुआ, सी कॉलम के साथ। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स को जब भी हम लिखते हैं या उसका ऑर्डर जब भी हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसके रोज़ लिखते हैं, फिर हम उसके कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह इस एग्जांपल में देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो कि हमने रोज़ लिखनी है, हमें यहाँ पे जैसा उन्होंने गाइड किया है कि सबसे पहले इसकी रोज़ लिखेंगे हम। तो रोज़ क्या है इसकी, एक पहली रो हो गई 1 2 3, यानी कि इसकी एक ये वाली रो हो गई, और उसके बाद 1 0 2 ये उसकी क्या हो गई, दूसरी रो हो गई। ठीक है, तो हमने कहा कि ये तो 2 रोज़ हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाय लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को फिर बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले 1 और 1 एक कॉलम बन गया, 2 और 0 एक कॉलम बन गया, और 3 और 2 एक कॉलम बन गया। इसका मतलब है ये C1 यानी कि 1 और 1 एक कॉलम है, उसके बाद 2 और 0 कॉलम नंबर 2 है, और 3 और 2 कॉलम नंबर 3 है। इसका तो मतलब है यहाँ पे 3 कॉलम्स बन गए हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक दिया हुआ है एन मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें है 1 2 3 -1 1 0 2 3 एंड 7।
ठीक है। अब इसका भी हमने ऑर्डर करना है। सबसे पहले तो हम रोज़ देखते हैं इसकी कि इसकी रोज़ कितनी होंगी। ये हमारे पास हो गई रो नंबर 1, ये हमारे पास हो गई रो नंबर 2 एंड ये हो गई हमारे पास रो नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 रोज़ हो गई। अब हम 3 बाय क्या लिखेंगे, अब हमने कॉलम्स देखने हैं कि इसके कॉलम्स कितने हैं। 1, 1 एंड 2 हमारे पास एक कॉलम हो गया। उसके बाद 2, 1 एंड 3 हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया एंड 3, 0 एंड 7 हमारे पास तीसरा कॉलम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 3 कॉलम्स हैं। तो हमने क्या लिख दिया, हमने 3 बाय 3 लिख दिया। मेनली जो इसके अंदर बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले हम रोज़ लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम्स एक मैट्रिक्स के। तो ये है कि हम उसको तरतीब किस तरह देते हैं। तो ये है इसकी तरतीब। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।